नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स का क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें जो है ये क्लास रोज़ सुबह 6:30 में ये चालू होगा। तो देखिए, आजकल जो है ना करंट अफेयर्स का वेटेज दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हर जगह करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता होगा। ठीक है, तो इसीलिए आज से हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, आज के वीडियो में हम लोग जो करंट अफेयर्स करेंगे ना, इसमें एमसीक्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि तो देखिए, एक दिन के अंदर जितना भी इंसिडेंट हुआ होगा देश में, वो सबका थ्योरी हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप थ्योरी का क्लास कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए, इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम S1 कोचिंग सेंटर में जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज हम लोग 28 जून में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकता है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई कोल्हापुर में बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि वे पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग का समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहा कि न्याय प्रत्येक नागरिकों को हर कोने में उपलब्ध होना चाहिए। तो आपको देखिए, यहाँ से क्या याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे BR गवई है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, बम्बई उच्च न्यायालय के पास वर्तमान में मुंबई में अपनी मुख्य पीठ के अलावा गोवा, औरंगाबाद, देखिए छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, जो कि औरंगाबाद का नया नाम है, और नागपुर में सर्किट बेंच ये सभी होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक हुआ। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि भारत ने चीन के किंग दावो में, ठीक है, कहाँ पर, तो चीन के किंग दावो में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए, भारत संयुक्त दस्तावेज की भाषा से संतुष्ट नहीं है और इसमें सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों, विशेषतः देखिए हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले का कोई भी इसमें उल्लेख नहीं था। इसीलिए इसमें क्या किया, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से सब कोई ने इनकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके परिणामस्वरूप जो सम्मेलन है उस संयुक्त विज्ञापति के बिना ही समाप्त यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री ने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किया। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की, जिसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य खान, रेलवे और जल संसाधन में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में तीव्रता लाना था। प्रगति 2015 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था लॉन्च, 2015 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद देखिए, यह प्रगति बैठक है, यह क्या है, तो यह एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसे केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर प्रमुख सरकारी कार्यक्रम और परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा करते हुए नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ये क्या होता है, तो सलमान खान की आत्महत्या की बीमारी से ये जंग है। ठीक है, तो देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया एक दुर्लभ और अत्यधिक दर्दनाक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो बढ़ते मामलों और देरी से निदान के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ा रही है। उसके जानने की ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया जो है एक पुराना दर्द विकार होता है जिसमें ट्राइजेमिनल तंत्रिका जो है वो शामिल होती है, जो देखिए आँख, गाल और जबड़े ये समय ही फैला हुआ होता है। उसके जान लीजिए, ये जो TN है ना, से होने वाला जो दर्द इतना गंभीर और प्रत्याशित होता है कि कुछ रोगियों में आत्महत्या के विचारों को भी जन्म दे देता है ये। ठीक है, बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है ये। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी का निर्माण हुआ। कहाँ पर हुआ, तो अमरावती में हुआ। ठीक है, देखिए, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्या हुआ, शुरू किया जाएगा। कब शुरू किया जाएगा, तो 2026 के जनवरी में। ठीक है, उसके बाद देखिए, पार्क को लाखों पेशेवर को रोजगार देने, अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या करें, यह पूरे भारत में राज्य, सरकारी निकाय और संस्थानों के लिए भी सुलभ होगा। उसके देखिए, यह परियोजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने PMML की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किया है। तो देखिए, यहाँ आपको PMML का मतलब क्या होता है ये बताना है।
देखिए PMML का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रधानमंत्री म्यूजियम। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में, कहाँ पर? तो नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय यानी कि PMML सोसाइटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किया। उसके देखिए ये जो है ना मूलतः नेहरू स्मारक संग्रहालय या फिर पुस्तकालय के नाम से जाना जाने वाला संग्रहालय, जो कि 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद स्थापित किया गया था यह। उसके देखिए सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए 2021 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका नाम कब बदला गया? 2021 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। ये सब याद रखना है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहार को मिलेगा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बिहार जो है अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिससे यह भारत सरकार के राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन से लाभान्वित होने वाले पहले 6 राज्यों में से एक बन जाएगा। देखिए यह जो घोषणा है ना, वो भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी उन्नत तकनीकों में व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में की गई है। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि शुभांशु शुक्ला ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय बन गई। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए भारत ने इतिहास रच दिया है। किस लिए? तो जब स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित एक्सियोम 4 चालक दल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धीरे धीरे डॉक किया गया। इसके साथ ही भारत जो है 41 साल के बाद अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री पहुंचा है, 41 साल के बाद, ठीक है। इसके बाद जान लीजिए कि लखनऊ में जन्मे शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा की उड़ान के अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए, ठीक है। देखिए लखनऊ में जन्मे शुक्ला जो कि 1984 में गए थे पहले, कौन? राकेश शर्मा। और उसके बाद दूसरे व्यक्ति बन गए शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है। देखिए अगला यहाँ पे क्या कि 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप जो कि कहाँ पर? कर्नाटक पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोवान गांगुली, कौन है? सोवान गांगुली ने सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर मेडल में अपना राष्ट्रीय मीटर रिकॉर्ड बेहतर किया, जिसमें कर्नाटक जो है कुल 41 पदों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए शीर्ष 3 पदक तालिका कर्नाटक रहा पहला, जो कि 16 ठो स्वर्ण पदक जीता, 11 ठो रजत पदक और 14 ठो कांस्य पदक, कुल 41 पदक जीत के पहला स्थान पर हासिल किया कर्नाटक राज्य ने। सेकेंड में देखिए महाराष्ट्र, जिसने 6 स्वर्ण पदक, उसके बाद 6 रजत पदक और 5 कांस्य पदक मिलाकर के कुल 17 पदक जीते। तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, जो कि 8 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 16 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कि 2029 विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो भूपेंद्र पटेल हैं। घोषणा किया, क्या घोषणा किया कि 2029 जो है वो विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यानी कि WPFG राज्य में आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि भारत ने चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली जीत लिया है इसीलिए। उसके बाद जान लीजिए कि भारत ने बर्मिंघम अमेरिका में WPFG, ठीक है, फेडरेशन के सक्षम एक व्यापक बोली प्रस्तुति के बाद अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करने के लिए बोली जीत लिया गया है। तो ये देखिए ये खेल कब होगा? 2029 में होगा, ठीक है। और कौन सा स्टेट में अगर होगा तो पूछा जाए तो गुजरात स्टेट में होगा, ठीक है। कितने जगह पे होगा? तो देखिए यहाँ पे अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत विश्व के आधे से अधिक बच्चे टीके से वंचित वाले 8 देशों में शामिल हो गया। चलिए जान लेते हैं। देखिए द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित, कौन सा जर्नल में प्रकाशित हुआ था? तो लेसेंट जर्नल में, ठीक है। एक विश्लेषण से पता चला है कि भारत जो है उन 8 देशों में से एक है जहां पर 2023 तक विश्व भर के आधे से ज़्यादा बिना टीकाकरण वाले बच्चे रहते हैं, जो निरंतर असमानताओं पर जोर देता है। देखिए वर्तमान टीकाकरण कवरेज की वैश्विक अनुमान प्रदान करते हुए अध्ययन में पाया गया कि उसी वर्ष 15.7 मिलियन बच्चे थे और भारत में 1.4 मिलियन बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे गाजियाबाद में ग्रीन डाटा सेंटर बनेगा। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साहिबाबाद, कहाँ पर? तो साहिबाबाद, उसके बाद गाजियाबाद में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी और भूमि पूजन भी किया। उसके बाद देखिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि CEL और ESDS के बीच सहयोग से बनने वाली इस परियोजनाओं में लगभग 1000 करोड़ का निवेश शामिल है। क्षमता है वो कितना है? तो 30 मेगावाट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे डिफेंस में देखिए ICG ने GSL के द्वारा निर्मित 8
FPV में से पहला FPV अदम्य को शामिल किया। ठीक है, फिर GSL क्या होता है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, में 8 FPV परियोजना के तहत पहला फास्ट पेट्रोल वेसल मतलब FPV अदम्य को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। उसके देखिए यहाँ पे क्या है कि FPV ठीक है, मतलब क्या हुआ, फास्ट पेट्रोल वेसल ICG बेरे में अपनी श्रेणी का पहला जहाज है जिसमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर और स्वदेशी रूप से विकसित गियर बॉक्स है जो समुद्र में बेहतर गतिशीलता, परिचालन, लचीलापन और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है। ये देखिए यहाँ पे जुडिशरी का इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट न्यायालयों को भ्रष्टाचार की स्थिति में दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए एक लोक सेवक की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और यह देखते हुए कि अदालतों को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए गए लोक सेवकों की सजा पर रोक लगाने से बचना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने KC सरिन बनाम CBI चंडीगढ़ और CBI नई दिल्ली बनाम MN शर्मा में अपने पहले के निर्णयों का हवाला दिया था इसमें। उसके बाद अगला देखिए कि वायनाड में नदी में अचानक आई बाढ़ से दहशत फैल गया। तो देखिए पुनपुझा नदी में अचानक आई बाढ़ और बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण केरल के वायनाड जिले में दहशत फैल गया। अचानक आने वाली बाढ़ जो है बहुत कम अवधि की स्थानीय घटनाएं होती है जिनका चरम जो है बहुत ऊंचा होता है और प्राय वर्षा और बाढ़ के चरम के बीच 6 घंटे से भी कम समय होता है इसमें। उसके बाद देखिए कि सुगम्य भारत ऐप का नवीकरण किया गया, ठीक है। तो देखिए सरकार ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए सुगम्यता समर्थन को सुदृढ़ करने के लिए सुगम्य भारत ऐप को नया रूप दिया गया। इसमें बेहतर सुविधाओं में उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में सहायता करने के लिए AI संचालित चैटबॉट समर्थन और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं और अन्य मूल्यवान संसाधनों का एकीकरण जो है शामिल है इसमें। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021 में इस ऐप को लॉन्च किया था कि PM मोदी ने आषाढ़ी बीज पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए आषाढ़ी बीज जो कि हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन पड़ता है। यह जो त्यौहार है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में वर्षा की शुरुआत से संबंधित होता है। आषाढ़ी बीज के दौरान वातावरण में नमी की जांच किया जाता है ताकि क्या हो, ताकि अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल सबसे अच्छी है। उसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया, ठीक है। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड SMFCL का उद्घाटन किया, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि श्री सोनोवाल ने परिचालन दक्षता और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए सागर सेतु मंच भी लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि देखिए मंत्रालय ने डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए CDEC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया हुआ है। जान लीजिए कि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुआ, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में ये क्या है। देखिए पुरी में रथ यात्रा का सबसे प्रतीक्षित सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, ये शुरू हो गया। यह जो है देश और विश्व में सबसे प्रतीक्षित हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। यह जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो आमतौर पर जून से जुलाई में मनाया जाता है। पुरी मंदिर से शुरू होने वाली यह जो यात्रा है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर में, ठीक है, कौन सा मंदिर, श्री गुंडीचा मंदिर में जाके समाप्त हो जाता है ये। चलिए उसके बाद जान लेते हैं कि पंजाब सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। तो देखिए पंजाब सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए डेटा इंटेलिजेंस और तकनीकी सहायता की इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया हुआ है। राज्य सरकार और डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली और विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अमृतसर के बीच समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्या कि बिहार सरकार ने सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया, ठीक है। तो देखिए बिहार सरकार ने सीतामढ़ी में मां जानकी को समर्पित भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 9 सदस्य ट्रस्ट के गठन की संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सीतामढ़ी के पुनरुद्धाम में मंदिरों का निर्माण अयोध्या भगवान राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर ही किया जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि मंदिर ट्रस्ट को श्री जानकी जन्मभूमि पुनरुद्धाम मंदिर समिति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे क्या है कि आंध्र प्रदेश में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखा गया। ठीक है, कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। देखिए केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, ने क्या किया? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? पवन कल्याण के साथ मिलकर की, ठीक है, राजा महेंद्र वर्मन में पुष्कर घाट के पास प्रतिष्ठित अखंड गोदावरी पर्यटन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उसके देखिए 94 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो राजा महेंद्र वर्मन को एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र में बदलना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या कि मुख्यमंत्री नायडू ने आंध्र प्रदेश अंतरिक्ष नीति 4.0 की समीक्षा की है। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या अमरावती में आंध्र प्रदेश अंतरिक्ष नीति 4.0 की समीक्षा की और उसे अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। नई नीति का जो उद्देश्य है 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 5,000 प्रत्यक्ष और 30,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करना और आंध्र प्रदेश को अंतरिक्ष नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उसके बाद देखें कि योजना के हिस्से के रूप में लेपाक्षी और तिरुपति में, ठीक है, विकसित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स से चले कुछ जान लेते हैं। देखिए भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम किया। देखिए भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम किया और पुरुष, महिला और मिश्रित युगल तीनों खिताब अपने नाम किए। पुरुष युगल अभय सिंह और वेलावम सेंथिल कुमार, ठीक है, महिला युगल में देखिए ज्योत्सना चिनप्पा और अनाहत सिंह है और मिश्रित युगल में अभय और अनाहत थे। तो बस इतना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जितने भी आज के करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट हम लोग हो सकता था आज के वीडियो में कवर किए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।